बोला था कि अगर कोई तुम्हें मारता है तो तुम बदले में मारो। और ये जो जिंदा होने वाला नाटक है ये सारा पुलिस आने के बाद शुरू हुआ। तो मुझे अगर मेरा बच्चा ऐसे शहीद करना तो मैं सबको बॉर्डर पे क्यों ना भेज दूं? मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो बच्चा एनेस्थीसिया रूम में पड़ा हुआ था। तो अगर उसको जंगल राज कहते थे, 96 में मैंने ग्रेजुएशन किया, तो अभी ये क्या है? बच्चे को तो उन्होंने 50% वहाँ मार दिया। जो प्रशासन उसके साथ गई थी उसने उसे लवारिस लिखवाया, लेकिन इन्होंने नहीं ले जाने दिया। ये र्यूमर फैलाया कि पेरेंट्स जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया लाइव सीरीज। देखिए, बीते दिन बीएन कॉलेज में बॉम्बार्डिंग हुई थी, उसमें एक बच्चे की जान भी गई थी। ये महिला जो आपको हमारे कैमरे के फ्रेम में दिख रही हैं, इनका भी बच्चा जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। और जिस बच्चे की डेथ हुई है, ये उस बच्चे के साथ पूरे दिन थी जब वो अस्पताल में पीएमसीएच से भर्ती हुआ था और मेदांता में था, क्योंकि उनके बच्चे का वो दोस्त था। तो ये पूरा देखी है, वो सब कुछ जानती हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जो खबर आया था कल कि बच्चे का डेथ हो गया है, बाद में फिर ये खबर आया कि बच्चे का नाजुक हालत है, बच्चे की डेथ नहीं हुई है। आप बताइए मैम, क्या देखा आपने, क्या लगा आपको? जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं तो क्या बच्चे सुरक्षित हैं? अब तो लग रहा है बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बहुत गर्व के साथ मैंने अपने बच्चे को पटना यूनिवर्सिटी में डलवाया। मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी की छात्र रह चुकी हूँ, वाणिज्य महाविद्यालय। मैंने वाणिज्य महाविद्यालय से पढ़ाई की है। मैंने उस वक्त पढ़ाई की है जिसको जंगल राज कहते थे। तो अगर उसको जंगल राज कहते थे, 96 में मैंने ग्रेजुएशन किया, तो अभी ये क्या है? फर्क कहाँ पर आ रहा है? बिल्कुल, मुझे तो फर्क नहीं दिखा। मैंने तो गर्व के साथ अपने बच्चे को कहा कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, अगर करना है तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ो। पटना से एक हिस्ट्री उठाकर देखिए कि गर्व करने लायक है पटना। और बच्चे अब गर्व करना शुरू कर रहे हैं। ऐसे गर्व करेंगे? नेता निकल चुके हैं। सारे लोग यहाँ से बड़े बड़े हैं। कर्पूरी का बनाया हुआ बिहार है कि जो ऐसे ही फक्कर रह गए। जेपी का बनाया हुआ बिहार है, जिनके शिष्य अभी हमारा पूरा प्रदेश चला रहे हैं। अब ये बताइए, आपने कहा कि आप क्या, जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आप कह रही थी कल आप पूरे दिन मौजूद रहीं। अच्छा ये बताइए, जब पीएमसीएच में बच्चा गया था वहाँ से क्या हुआ, ये बताइए। मैं पीएमसीएच से ही बात को शुरू करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या खबर आ रहा नहीं आ रहा, कुछ नहीं। जो मैंने देखा, जो मैं साथ थी, मेरे साथ एक और बच्चा साथ था जो मेरे बगल में खड़ा है, ये भी इसका सहपाठी है। जो बच्चा सुजीत चला गया, मेरा बच्चा खुद उसका सहपाठी है। तो उस बच्चे के पेरेंट्स को जब कॉल हमने किया तो उन्होंने कहा कि बहन आप परिवार हैं, मेरे बच्चे के पास आप जाइए। और मैं 1:05 उनके पिताजी ने, और उनकी माँ तो अकेले पैदल निकल गई। वो पटना नहीं जानती थी। पटना में जहाँ पर भी ये लोग रूम लेके रहते थे वहां से पैदल निकली पूछते हुए, और उनके पिताजी सासाराम से आ रहे थे। मैं जब वहां पहुंचती हूँ तो बच्चा एनेस्थीसिया रूम में पड़ा हुआ था और खून से लहूलुहान था। एक अनजान बच्चा उसके साथ था और मैंने इसको साथ में लेकर मैं वहां दौड़ कर गई। वहां पर कोई इलाज इसलिए नहीं हो रहा था सिवाय उसके एक टाँका देने के बाद, क्योंकि जो पुलिस उसके साथ गई थी, जो प्रशासन उसके साथ गई थी, उसने उसे लवारिस लिखवाया। ये सोचने वाली बात है कि विद्यालय का एक छात्र जो परीक्षा दे के आ रहा है वो लवारिस होता है? वो बिना माँ बाप का होता है? और यहाँ पर डीन खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने उसको पीएमसीएच भिजवाया प्रशासन के साथ। तो आप अगर भिजवा रहे थे तो आपने लवारिस को भिजवाया? यहीं पर तो सबसे पहला आपका घोटाला आ रहा है। 3.5 घंटा, 3 बजे जब हल्ला हुआ और प्रिंसिपल को छात्रों ने मिलकर भेजा है जबरदस्ती। प्रिंसिपल ने अपने आप को कमरे में ताला से बंद किया हुआ था, काफी छात्रों ने मिलकर उसको भेजा है। तब वो 50,000 रुपया लेकर आते हैं देने के लिए कि आप इससे इलाज करवाइए। वो खरीद रहे थे। वैसे बच्चे का इलाज करवा देंगे हम लोग बिना पैसे का भी। तब तक उसकी मां नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब स्कैनिंग में जबरदस्ती के साथ स्कैन करो बोल रहे, कोई नहीं कर रहा है सिटी स्कैन के लिए। तब वहाँ एक डॉक्टर आए, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं उनका नाम पूछूं। जब उन्हें प्रेशराइज करे, वो बच्चों पे चिल्ला रहे थे और हल्ला देख के पुलिस ने जब इशारा किया तो स्कैन रूम के अंदर ले गए। अब तब वो बात करे किसी से कि सर एक्चुअली दिस इज ऑर्डर्ड बाय कि वी हैव टू राइट डाउन अबैंडन्ड स्टूडेंट। ये किसी का ऑर्डर गया था कि आप उसको लावारिस छात्र लिखिए। इतना मेरे समझ में तो आया। और तब जब अंदर ले गए तो कोई उठाने वाला नहीं था। ये लड़का और मेरा दुपट्टा और एक लड़का मिलके उसको हम लोग रख रहे हैं उसके सिटी स्कैन में। बच्चे को तो उन्होंने 50% वहां मार दिया। उसके बाद उसके पापा का एक ही चीज था, हर हालत में मेदांता ले जाइए, हम आ रहे, हम जमीन बेच के आएंगे, कर्जा लेकर आएंगे, लेकिन आ रहे। मेदांता जब हम लोग लेकर जाते हैं वहां पर इलाज शुरू होता है। कल 9:40 पर डॉक्टर ने, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूंगी, सबकी रेस्पेक्ट है, डॉक्टर ने खास
बच्चे के फादर को बोला, बैठा के बच्चा का फादर ऐसे छुआ बच्चे को, देखा, बोला बच्चा डेड है। आप 3 घंटे के अंदर इसकी कार्रवाई कर रहे हैं पेपर से, आप कपड़ा लाइए, बदल देते हैं, चादर लाइए, बच्चे को ले जाइए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा खुद कहा। और ये जो जिंदा होने वाला नाटक है, ये सारा पुलिस आने के बाद शुरू हुआ। क्या हुआ था ये फिर? उसके बाद हम लोग तैयारी कर लिए कि बच्चे को ले जाएंगे, एम्बुलेंस ठीक करवा रहे हैं कि बच्चा लेके आप अपने घर जाएंगे सासाराम, दाह संस्कार करेंगे। लेकिन अचानक से 11-12 बजे के लगभग में पूरी पुलिस की टीम आई, जो रात में भी आकर टॉर्चर कर रही थी। 4 अलग लड़कों का नाम देके लिख रही थी कि आप लिखिए कि इन्होंने बमबारी किया। कैसे हमें पता चलेगा कौन बमबारी कर रहा है? हम तो बच्चे को पढ़ने भेजे थे ना। बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हाँ, 9 बजकर कुछ मिनट पे पुलिस आती है। हाँ, तो होता है तो नहीं, वो उलझे हुए हैं, ये लिखिए, वो लिखिए, ये लिखिए। हम चाह रहे बच्चा लेकर जाए, स्ट्रेचर डिस्पैच होकर डिस्चार्ज करवा के हम बच्चों को नीचे लेकर चले आए हैं। सब कुछ हमने करवा दिया। उसके बाद अचानक से पुलिस बोलती है कि बच्चा तो जिंदा है। अच्छा, ये कैसे हुआ फिर मैम? कैसे हुआ? जैसे वेंटिलेटर में रख के करते हैं। तो डॉक्टर ने पहले घोषित किया कि बच्चा हाँ, और बच्चे पर ही दबाव पड़ा कि बोलिए कि बच्चा जिंदा है, ताकि किसी तरह इस केस को और बढ़ाया जाए। ठीक है, और हम लोग को रोका जाए, क्योंकि हम लोगों से वो साइन करवाना चाह रहे थे कि जो 4 लड़कों का उन्होंने नाम दिया है, वो 4 लड़कों को हम लोग बमबारिंग केस में शामिल करें। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा है? हम तो नहीं जानते ना कि बमबारी किसने की है। अच्छा, तो फिर ये कैसे हो पाया मैम? जो बच्चा डेड हो गया था, फिर वो पुलिस के कहने के बाद? ये सभी जानते हैं। आजकल मेडिकल साइंस में भी आप सर्च कीजिए गूगल पे कि अगर उसको वेंटिलेशन लगाया जाए तो वो तो दिखाएगा कि पल्स चल रहा है, कर रहा है, ब्रेन डेड था, सेल डेड था, सब डेड है। डॉक्टर 9 बजे कुछ मिनट पर बोलती है सुबह, और शाम में आप 3:30-4 बजे बोल रहे हैं। जब हम लोग निकाल रहे हैं बच्चे को, एम्बुलेंस खड़ी है गेट पे, तब पुलिस बोल रही है कि नहीं, बच्चा तो जिंदा है, देखिए, चेक कीजिए। और उसके बाद भी हाँ, तो वेंटिलेटर पे तो वही होता है ना, ठीक है, एकदम। और डॉक्टर ने सुबह भी ये बोल दिया था कि आप चाहें तो 6 घंटे तक रख सकते हैं, क्योंकि 6 घंटे के बाद तक बॉडी फिर बिल्कुल सोडियम देने के बाद खराब हो जाती है। ठीक है, तो नहीं करेगी। लेकिन इन्होंने नहीं ले जाने दिया। ये र्यूमर फैलाया कि पेरेंट्स जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। तो बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो जबरदस्ती ले गए थे? जबरदस्ती क्यों ले जाएंगे? जब बोला जा रहा है कि ये मर चुका है, तो हम ले जाएंगे ना दाह संस्कार के लिए, कि नहीं ले जाएंगे? अब बताइए क्या करेंगे? तो उसको ले आके बोला जा रहा था? नहीं भाई, रीएडमिट कैसे होगा? कुछ नहीं, उसको फिर आईसीयू में लेके और दिखाया गया कि हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आधे घंटे में फिर हो गया, छुट्टी है। इस गेम को समझिए। तो क्या कहिएगा उन बच्चों को जो पटना यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन कराते हैं, या जो आपके बच्चे? या तो मैं बच्चों को नहीं बोलूंगी, बच्चे के पेरेंट्स को बोलूंगी। मैं एक माँ हूँ, आप सब जो भी माता पिता हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी को बंद कराने की मांग कीजिए, या तो आप बीएन कॉलेज में सिक्योरिटी मांगिए, और नहीं तो हम लोग यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों का 1 साल बर्बाद कर देंगे, वो कहीं और से पढ़ेंगे। और भविष्य में अपने बच्चों को पटना यूनिवर्सिटी के नाम पर मत भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो भी बड़े हैं, जो डीन हैं, जो आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। पीएमसीएच के बाद वो लोग तो मेदांता तक में नहीं आए। कॉलेज का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था सिवाय पुलिस के, सिवाय आपके पुलिस फोर्स के या पुलिस महकमा के बड़े सी लोगों के, और कोई नहीं आया था। कोई नहीं। और वहाँ बच्चे प्रोटेस्ट भी नहीं करते। बच्चे सारे सुजीत के सहानुभूति के लिए गए थे कि अंकल हम लोग आपके साथ हैं। 9 तारीख को एक हादसा होता है कॉलेज में, और फिर आप 13 को एक परीक्षा ले रहे हैं, तो आपके कॉलेज में सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। हम तो आपके भरोसे बच्चों को भेजते हैं। एक स्कूल में भी प्रिंसिपल और टीचर के भरोसे, नर्सरी से हम बच्चों को भेजते हैं। अपने पूरे भविष्य को हम आपके पास भेज रहे हैं। और आपने जवाब दिया आज से कुछ दिन पहले, जब एक और बच्चे को मारा गया था, तो जब सारे बच्चे गए कि भाई इस तरह का हुआ है सर, कुछ कीजिए, तो वो बोले अगर वो तुमको मार रहा है तो तुम भी उसको मारो, मतलब क्रिमिनल बनो। हाँ, तुम क्रिमिनल बनो, वो मारा तुम भी उसको मारो। तो अगर ऐसा है तो अभी का लेटेस्ट एक चीज बता देती हूँ कि ये जो सारा चीज आप डाल रहे हैं कि हॉस्टल के बच्चों ने ऐसे किया, हॉस्टल के बच्चों ने बमबारी किया, ये हम कैसे माने कि हॉस्टल के बच्चे हमारे छात्र ही हैं? कैसे माने?
सारा छात्र तो एग्जाम दे रहा है, आप बना रहे हैं। जैसे अभी एक चीज मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कैसे आप आतंकी पैदा कर रहे हैं, आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। कैसे? ये कोई जाति नहीं है, ये आप एक ग्रुप पैदा कर रहे हैं। अभी बच्चे के बाप का फोन आया है कि हम जा रहे हैं बॉडी जलाने, और बच्चे का चचेरा भाई, दोनों ने बोला आंटी हम लोग बॉडी दाह संस्कार करने जा रहे हैं, और उसके बाद आके हिला देंगे, पूरा पटना हिला देंगे। वो क्या है? गुस्सा है? आप एक सीधे साधे आदमी को आप उग्रवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारा बच्चा हाथ जोड़ के डीन से बात कर रहा है, डीन बोल रहा है आप लोग गलत है, तो क्या करेगा बच्चा? उठ के 2 थप्पड़ मारेगा। हम तो सिखा के नहीं भेजते ना कि मेरा बच्चा मारे, लेकिन अगर बच्चे को कोई 4 थप्पड़ रोज मारता जाएगा, 5वें दिन हम बोलेंगे कि उसको मारो। आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, ये पूरी सिस्टम बनाती है। और मैं छात्रावास के भी रहने वाले बच्चों को ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, कहीं ना कहीं उनको ये किया गया है, उनको ये करवाया गया है। तो ये सारी जिम्मेदारी मैं कॉलेज के डीन, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और उस मैनेजमेंट को देती हूँ। तो देखिए, ये वो माँ जुड़ी हुई थी जो सुजीत हैं, उनकी दोस्त की ये माँ थी, जो बता रही हैं कि क्या कल कुछ हुआ था। तो तमाम ऐसे खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद।